इस युग के अंतिम तीर्थंकर हुए और आज उनकी वाणी इस जगत में जगत के जीवों के लिए कल्याण करने वाली है। भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश जगत के कल्याण के लिए है, अगर जगत के अकल्याण के लिए नहीं है। एक सूत्र जीवन में सीख लो हमेशा कि भगवान की वाणी जगत के कल्याण के लिए होती है, जगत के अकल्याण के लिए नहीं होती है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं होती है। जहां जीव मात्र की चर्चा होती है, किसी विशेष से एक जीव की चर्चा नहीं होती है। जहां हर व्यक्ति क्या, मनुष्य क्या, जहां चींटी का भी ख्याल रखा जाता है, जहां छोटे छोटे जीवों को भी, जहां उनके कल्याण की भावना भाई जाती है, इससे बड़ा कोई दूसरा उपदेश नहीं हो सकता है। कहीं केवल मानव धर्म की बात करते हैं, कहीं परिवार की बात करते हैं, कहीं केवल समाज की बात करते हैं, लेकिन भगवान महावीर की वाणी जन जन और प्राणी मात्र की बात करते हैं। कर बंधो, हर एक व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति सुखी रहे, कोई भी दुखी ना हो, प्राणी मात्र सुखी हो। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव जितने भी हैं वे सब सुखी रहें, कोई भी दुख प्राप्त ना करे। और किसी को कोई दुख होता है तो उसके दुख को भी दूर करने का रास्ता हम लोग खोजें। इसलिए उपदेश दिया कि किसी को मारना नहीं, सताना नहीं। जैन धर्म की टिका है तो अहिंसा पर टिका है। किस पर? अहिंसा पर। पहला सिद्धांत कौन सा है? अहिंसा। जैन धर्म का पहला सिद्धांत कौन सा है? थोड़ा जोर से बोला कर, मुझे सुनाई नहीं देता है। कौन सा? अहिंसा। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? अरे 5 पाप गिन लो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। कितने पाप होते हैं? 5 पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब इसका उल्टा कर दो। हिंसा का उल्टा झूठ, का उल्टा चोरी, का उल्टा अचौर्य, परिग्रह का उल्टा अपरिग्रह है, और ब्रह्मचर्य, कुशील का उल्टा ब्रह्मचर्य। इन जो सिद्धांतों को जो अपना लेता है उसके जीवन का कल्याण होता है, और इन सिद्धांतों से दूसरों का भी कल्याण होता है। भगवान महावीर ने कहा कि भाई किसी को मारना मत, सताना मत, व्यर्थ में ही किसी की हिंसा मत करना। लेकिन हिंसा के 4 विभाग किए। कितने विभाग? 4। कौन कौन सी बताओ? पता है किसी को? आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। आरंभी हिंसा जो व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी के काम होते हैं, वे आरंभी हिंसा के अंतर्गत आते हैं। घर गृहस्थी काम करते हैं, थोड़ा बहुत जीवों का विघात तो होता ही है। बिना जीवों के विघात के आपका घर गृहस्थी नहीं चल सकती है। साधु होते हैं, संपूर्ण प्रकार के हिंसा के त्यागी होते हैं। वे किसी जीव का कभी कोई आरंभ सारंभ नहीं करते हैं, लेकिन श्रावक को तो आरंभ सारंभ करना पड़ते हैं। उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। दूसरा दिया औद्योगिक हिंसा। कभी व्यापार आदि करते हैं तो व्यापार आदि में भी उठाना रखने में आदि की जीवों की हिंसा हो जाती है। जानबूझ करके नहीं करते हैं, बचाते हैं, फिर भी कोई जीव कदाचित मर जाए तो उसके लिए भी प्रायश्चित करते, आलोचना पाठ पढ़ते हैं। प्यारे बंधुओं, उसके बाद विरोधी हिंसा। अगर कोई व्यर्थ में ही सताता है तो उसके लिए उसका जवाब भी देना पड़ता है। अगर कोई व्यर्थ में ही हमारे ऊपर कोई गलत आरोपण करें या गलत बात से हमें परेशान करें तो उसको भी जवाब देना हिंसा नहीं है। हिंसा की श्रेणी में नहीं लिया उसको। इसलिए हिंसा के 4 विभाग किए।
संकल्प हिंसा यानी संकल्प लेके कभी किसी जीव को मारना नहीं कि इसका तो बधी कर देंगे, इसको समाप्ति कर देंगे, क्या करना है। भिन्न भिन्न जीव होते तुम समाप्त कर दोगे, मार दोगे तो कल फिर उसका फिर जन्म हो जाएगा। ऐसे हिंसादी पापों से बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी का घात होता, जिससे किसी की परेशानी बढ़ती हो। वह सत्य भी झूठ की श्रेणी में आता है। चोरी नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों पर, अपने पुरुष के अलावा अन्य पुरुषों पर गलत दृष्टि नहीं रखना। और 5वां सूत्र दिया परिग्रह परिमाण व्रत, यानी परिग्रह का प्रमाण रखना। तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है उसका प्रमाण कर लेना कि इससे ज्यादा संपत्ति नहीं रखे। अरे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, कुछ तो प्रमाण करो। और बचे लोगों के परोपकार में लगाओ, उससे ज्यादा कमाओ तो दूसरों के लिए उपकार में लगाओ। तो ये सब भगवान के सिद्धांत हैं। भगवान के सिद्धांतों को जो मान लेता है वह अपना और दूसरों का, दोनों का ही कल्याण करता है। प्यारे बंधुओं, भगवान का तो जन्म हुआ और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। वे भगवान अब लौट करके आने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो निर्वाण की प्राप्ति कर ली, वे तो निर्वाण को चले गए, मोक्ष हो गया उनको। अब हम ही संसार में हैं, भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कि भगवान की वाणी का अनुसरण नहीं किया। कदाचित भगवान की वाणी सुनी तो है, लेकिन उस वाणी पर ध्यान नहीं जाता है। इतना ही ध्यान जाता है कि महावीर जयंती आई, सब लोग इकट्ठे हुए, जय जयकार की, खाया पिया और काम खत्म। मैं रास्ते से आ रहा था, देखा जगह जगह प्रसादी बट रही है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, खाने वाले खा रहे, बांटने वाले बांट रहे हैं। मैं सारी चीजों को देख रहा था, लग रहा था कि उत्सव मनाया जा रहा है। ये सब ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक क्या है? ये हम क्यों कर रहे हैं? ये उत्सव है, आज भगवान का जन्म हुआ है। आज के दिन कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आज भगवान का जन्म हुआ है, आज के दिन किसी को कष्ट ना हो। बहुत से लोगों ने इस हॉस्पिटल में जाकर के फल वितरण किए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सबने कुछ ना कुछ किया और लोग करते हैं। ये हमारा कर्तव्य, उत्तरदायित्व है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, इस बात का अगर में ज्ञान है तो करने का मतलब है। और अगर ज्ञान नहीं है कि वो बट रहे थे, हम बिन बांटे, हमने खा लिए, बात खत्म। किसी ने बांटा, किसी ने खा लिया, जिसको जरूरत थी उसको तो मिला ही नहीं, और जो जरूरत नहीं थी उसको मिल गया, खाया पिया और आगे बढ़े। आज महावीर जयंती है, उत्सव मनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन उत्सव की लॉजिक को भी ध्यान रखो, इसके पीछे कारण क्या है। प्यारे बंधुओं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उनको तो निर्वाण हो गया, लेकिन उनके सिद्धांतों का हम अनुसरण करें, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ, कुंडलपुर में उत्सव मनाया गया। सौधर्मेंद्र भगवान को लेकर के कहाँ गया, कहाँ गया था? किन किन को पता? हाथ ऊपर करना। अब आधे लोगों को पता है, आधे को नहीं पता, बताएंगे तो सबको याद आ जाएगा। कहाँ गया था? सुमेरु पर्वत पर, पांडुक शिला पर अभिषेक करने के लिए। कहां पर? सुमेरु पर्वत पर, पांडुक शिला पर अभिषेक करने के लिए भगवान को ले गया। और भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक किया। कितने कलशों से? कितने? थोड़ा कम सुनाई देता है। वाह, 1008 कलशों से अभिषेक किया। कितने बड़े कलश थे? हैं? बस योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 8 योजन उसकी गहराई थी। कितनी गहराई थी? 8 योजन। 1 योजन कितने किलोमीटर का होता है? लगभग 12 किलोमीटर का। तो 12 × 96, 96 किलोमीटर उस कलश की लंबाई थी, गहराई थी। और 48 किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी। और 1 किलोमीटर का उसका मुख था। नहीं, 1 का नहीं, 12 किलोमीटर का उसका मुख था।
ऐसे विशाल कलशों से सौधर्मिंद ने जब कलश हाथ में लिया तो उसके मन में भी शंका उत्पन्न हो गई, इस कलश से भगवान का अभिषेक करेंगे तो होगा क्या, गड़बड़ नहीं हो जाए। भगवान अवधिज्ञानी थे, सौधर्मिंद की शंका होते ही वो समझ गए कि सौधर्मिंद को शंका हो रही है। उन्होंने एक अंगूठे का थोड़ा सा दबाया पर्वत को, तो पर्वत कंपायमान हो गया और सौधर्मिंद समझ गए, जो तो तीन लोग के नाथ हैं, हम इन पर शंका कर रहे हैं, ये अनंत बल इनके पास है, हम इन पर शंका कर रहे हैं। और 1008 कलशों से भगवान का महामस्तकाभिषेक कर दिया। प्यारे बंधुओं, हम लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, न इतना बड़ा कलश उठा सकते हैं, न इतना बड़ा कलश बना सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटे कलश से, जितना बड़ा हमारी सामर्थ्य उतने कलश से कम अभिषेक तो भगवान का कर ही देते हैं। प्यारे बंधुओं, लेकिन आजकल एक परंपरा और चालू हो गई, ये थोड़े से करना और कम से करना। अरे भाई, जब नहाते हो तो बाल्टी की बाल्टी लुढ़का देते हो, और भगवान के कलश के लिए तुम्हारे पास इतना जल भी नहीं है कि थोड़े से करना। ओह प्यारे बंधुओं, बहुत सारी चीजें हैं समझने की, हमारे ज्ञान की, हम लोगों को अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, समझदार के लिए सारा काफ़ी है, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है और भी काम अपन करना है। भगवान महावीर के 5 सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाना है। भगवान के निर्वाण महोत्सव के पश्चात मनाया जाता है। भगवान जब वो विहार करते थे तब भगवान का समोसरण तुम्हारे पास भी आया था। पता कि नहीं पता? किन किन को पता है? सबको पता है। कहां पर आया था? कहां पर? कहां पर? क्या बात है, कान खराब है। कहां पर आया था? बरासों में आया था क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम थे क्या तब? हम थे, हो ना हो, लेकिन भगवान की वाणी से निश्रित है और परंपरा से चला आया है कि बरासों में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भगवान का समोसरण आया है। भगवान की वाणी खिरी थी, और जहां भगवान की वाणी खिरती है वह भूमि पवन और पवित्र होती है, वहां के रहने वाले जीव भी पुण्यात्मा होते हैं, इसलिए भगवान की वाणी खिरती है। और एक बार नहीं, 3 बार समोसरण आया, और 3 बार आने के बाद कितने दिन रुका ये तो शायद मेरे ज्ञान में नहीं है, आप लोगों को किसी ज्ञान में होगा। हो सकता है 8 दिन रुके हों, 15 दिन रुके हों, 1 महीने रुके हों, 2 महीने रुके हों, कितने दिन रुके इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। हो सकता है किसी के ज्ञान में हो या कहीं प्रमाण में लिखा हो। चूंकि भगवान का समोसरण आया था, उस भूमि को अब विकास की जरूरत है। विकास तो चल ही रहा है, सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब ऐसा विकास होगा जो विकास सारे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेगा। सुमेरु पर्वत का काम प्रारंभ हो गया। कितना ऊंचा बनेगा वो? कितना ऊंचा? लगभग 550 फुट ऊंचा। कितना ऊंचा? न्यू मिला ली जाए तो उसको 550 फुट ऊंचा वह सुमेरु पर्वत बनेगा। उस पर भगवान का वह कौन व्यक्ति होगा जो पहली बार अभिषेक करेगा, वो तो समय बताएगा। बस इंतजार है उस दिन का कि सुमेरु पर्वत बने और 500 फुट ऊपर चढ़ करके कोई भगवान का अभिषेक करे, भगवान के दर्शन करें। हम सब करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लोग हमसे कह रहे थे, महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो सुमेरु पर्वत बनेगा और कई सैकड़ों करोड़ की इसकी लागत है, 1000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैंने, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तो केवल हाथ जोड़ करके उसकी श्रद्धा से हाथ जोड़े रखो, तुम चिंता मत करो, पैसा आएगा और सुमेरु पर्वत बनेगा बनेगा बनेगा। अभी 11,000 बोरी सीमेंट आ चुका है। कितना आ चुका है? काम नहीं रुकेगा। सरिया, सीमेंट, गिट्टी, रेत, जो चीज सब आएगा, काम नहीं रुकेगा, काम चलेगा और सुमेरु पर्वत बनेगा बनेगा। तुम चिंता मत करना, मेरे पीछे में बहुत पैसा है, लेकिन उठा मत जाना, रात को उठा ले जाओ, ऐसे नहीं निकलेंगे, है ना। सबके लिए मंगल।
शरांग प्रस्वेद तापमल मोक्ष